एक तरफ पूरा देश नीट पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर है। दिल्ली से लेकर पटना, प्रयागराज से जयपुर तक युवा अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। सरकार से सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, हमारी मेहनत की कीमत कौन देगा? पेपर लीक की जिम्मेदारी कौन लेगा? इसी शोर के बीच उत्तराखंड में भी कई महीनों से एक ऐसा आंदोलन चल रहा है जिसे शायद सत्ता के गलियारों ने सुनना ही बंद कर दिया है। और उनकी मांग सिर्फ इतनी सी है कि नियुक्ति वर्षवार आधार पर हो। पहले एकता विहार धरना स्थल पर आंदोलन, रैली, घेराव सब कुछ किया। फिर भारी बारिश के बीच टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया, लेकिन तब भी किसी ने उनकी सुनी नहीं। और अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि 4 महिला नर्सिंग अभ्यर्थियों ने आत्महत्या का प्रयास कर लिया। जो अभ्यर्थी लोगों की जान बचाने का सपना लेकर नर्सिंग की पढ़ाई करते हैं, आज वही अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक कदम उठाने को मजबूर है। सोचिए, इससे बड़ी प्रशासनिक नाकामी और क्या हो सकती है? उत्तराखंड के नर्सिंग अभ्यर्थी महीनों से वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग कोई नई नहीं है। वे सिर्फ चाहते हैं कि जिस वर्ष की भर्ती है उसी वर्ष पूरी की जाए, ताकि वर्षों की मेहनत और उम्र बर्बाद ना हो। लेकिन सरकार है कि उनकी बात सुनने की बजाय सिर्फ आश्वासन देती है। लेकिन इस बार उनके सब्र का बांध टूट गया और सभी अभ्यर्थी स्वास्थ्य मंत्री सुब्रत उनियाल के आवास के बाहर प्रदर्शन करने लगे। और तभी अचानक 4 महिला अभ्यर्थियों ने आत्मघाती कदम उठा लिया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस और प्रशासन ने चारों को दून अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों के मुताबिक इनमें से एक छात्रा की हालत गंभीर बनी हुई है। आज पूरा देश नीट पेपर लीक के खिलाफ जवाबदेही मांग रहा है। युवा कह रहे हैं, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। उत्तराखंड के नर्सिंग अभ्यर्थी भी तो यही कह रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, दिल्ली में कैमरे ज्यादा हैं, उत्तराखंड के आंदोलन में कैमरे कम हैं। लेकिन दर्द दोनों जगह एक जैसा है। एक तरफ परीक्षा प्रणाली पर सवाल है, दूसरी तरफ भर्ती प्रक्रिया पर। दोनों जगह भविष्य दांव पर लगा हुआ है। सवाल है कि क्या लोकतंत्र में युवाओं की बात सुनने के लिए आत्महत्या, भूख हड़ताल जैसे कदम उठाना जरूरी हो गया है? आखिर एक आंदोलन को इतना लंबा क्यों खींचा गया कि छात्राओं को ऐसा खतरनाक कदम उठाना पड़ गया? अगर आज 4 बेटियां अपनी जान देने की कोशिश करती हैं, तो ये सिर्फ उनकी व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि इस पूरे सिस्टम की असफलता है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जब युवा बार बार अपनी बात कह रहे हों और उन्हें सिर्फ इंतजार मिलता रहे, तो सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल उठना लाजमी है।